हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ेस आई है, तो जानेंगे हर एक न्यूज़ को एक बार एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने एडवांस और डिक्लाइन रेशियो है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1113 स्टॉक है ना एडवांस हो रहे थे और 690 स्टॉक्स डिक्लाइन हो रहे थे। तो क्लियर कट यहाँ पर दर्शाता है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम था। बात करें टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स में थे अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, टाइटन कंपनी और एसबीआई। ये चार्ट क्लियर कट दर्शाता है कि सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी बैंक और मिड कैप निफ्टी सब में एक तेजी थी अच्छी खासी आज के दिन में। तो आपको पता है जैसे कि मार्केट कल के दिन में गिरा था एंड देन फिर उसने एक अपवर्ड मूव आया एंड सारे क्यूज पॉजिटिव में ही क्लोज हुए हैं। बात बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको है ना पॉजिटिव क्यूज ही दिखाई दे रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर है ना आज के मार्केट ट्रेडिंग सेशन में पड़ने वाला है। तो उस पर भी हमें थोड़ी नज़र ध्यान चाहिए। दोस्तों, मैं इतने दिन से कह रहा था कि अदानी पोर्ट्स इज़ अ वेरी गुड स्टॉक एंड उसके अंदर बहुत सी फ्रेश अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। अदानी के ग्रुप में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो अदानी पोर्ट्स है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से भाग जाता है और हमें डिप्स पर बाय करने की अपॉर्चुनिटी भी दे देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में बाय किया होगा फ्राइडे को, उसे तो आज के दिन में वो 5%, 5.5% का मस्त प्रॉफिट लेके बैठा होगा। और बात करें दूसरे टॉप गेनर्स की, तो उसमें थे टाटा, एनटीपीसी, टाइटन कंपनी और एसबीआई। अब एनटीपीसी से रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो जो बनाया था पिछला मॉर्निंग अपडेट में, मैंने बताया था कि एनटीपीसी है ना टॉप लूजर्स में है। तो अगले टाइम पर जब उसका रिजल्ट आएगा सैटरडे को, तब वो एकदम अच्छी हाइट्स क्रॉस कर सकता है और द रिजल्ट वॉज ऑलवेज आउटस्टैंडिंग एंड एज यूजल जो एक्सपेक्टेड था। और उसी की वजह से एनटीपीसी में एक अच्छी अपवर्ड मूव। बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में थे यूपीएल, विप्रो, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स। तो जिस तरह इनमें पॉजिटिविटी आई थी उसी तरह ये नीचे भी जाने थे। किसी भी स्टॉक में एक अपवर्ड मूव आता है तो वो नीचे जाता ही है। ये हमें सिखाया है स्टॉक मार्केट में और ये एक हमारे दिमाग में गार्ड बांध लेनी चाहिए। अगर कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है इसका मतलब वो नीचे आएगा ही। अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है और अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो वो ऊपर आएगा ही, जैसा हमने अदानी के केस में देखा। तो बात करते हैं आगे हमारी कमोडिटी सेक्शन पर। कमोडिटी सेक्शन में गोल्ड और सिल्वर का तो कुछ ऐसी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, पर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये दोनों में आपको एक नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। पहले नेचुरल गैस में आपको एक अच्छी खासी डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रही है, ये 2-2.25% की। और क्रूड ऑयल तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, ऑलमोस्ट 1% के ऊपर पॉजिटिव दिख रहा है। इसके बारे में बात करेंगे हम हमारे मॉर्निंग अपडेट के आगे वाले सिलसिले में। फिलहाल चलते हैं करेंसीज की मार्केट की तरफ। जिस तरह पिछले ट्रेडिंग सेशन में इंडियन रुपी वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, और इसी तरह इस ट्रेडिंग सेशन में जो मंडे का था उस ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी इंडियन करेंसी में एक करेक्शन दिखी है और बाकी सारे जो करेंसीज है वो इंडियन करेंसी के मुकाबले दे वर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। डॉलर की बात करें तो डॉलर भी एक अच्छा अपने सपोर्ट जोन पर है ही, ट्रेड ही कर रहा है 74.10, और ये जल्दी ही आगे ऊपर भी बढ़ सकता है, जैसे कि हमें पता है कि 75 का लेवल इसका चलता है। बात करें मॉर्निंग अपडेट की, तो मॉर्निंग अपडेट में आपको निफ्टी के एक सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन हम बता देते हैं पिवट पॉइंट के जरिए। तो पिवट पॉइंट में इसका एक जो ओपनिंग है वो 15,670 की है और अपवर्ड मूव दिखा के वो 840 और 930 के लेवल को टच कर सकता है, जैसा मोमेंटम कल था मार्केट में। और अगर थोड़ी सी की भी गिरावट आ जाती है न्यूज़ के चलते, तो वो 580 और 420 तक जा सकता है। ये उसके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में कल हमें 313 पॉइंट्स की अपवर्ड मूवमेंट दिखी और इसका जो आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है वो 600 का है स्टार्टिंग पॉइंट। एंड देन अगर गिरावट आई तो 200 और 3,600 जा सकता है। एंड देन अगर अपवर्ड मूवमेंट आया तो 5,200 और 5,500 जा सकता है। और बात करें एफआईआई और डीआईआई डेटा की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि एफआईआई ने बिकवाली करी 1240 करोड़ की, 44 करोड़ की। एंड देन डीआईआई ने कुछ बाइंग करी है 140 करोड़ के आसपास। और ये देखिए, ये जो बिकवाली का अमाउंट है ना, अच्छा खासा अमाउंट था एफआईआई का, पर फिर भी आज हमारे मार्केट में ना एक अपवर्ड मूवमेंट सा बना रहा।
तो हम बात करते हैं गुड न्यूज़ की। तो गुड न्यूज़ में सबसे पहले आते हैं ना, भारती एयरटेल पार्टनर्स विद टीसीएस टू डिप्लॉय 5G इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो जो एयरटेल कंपनी है वो टीसीएस से ना टाई अप कर रही है ताकि है ना ये 5G जल्दी ही मार्केट में ला सके। तो अब देखना ये है कि हमारे मार्केट में 5G आता कब है और उसका कैसा इफेक्ट होता है। दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि एसबीआई गेट्स बोर्ड नॉट टू रेज 14,000 करोड़ वाया बॉन्ड्स, यानी इन्हों को परमिशन मिल चुकी है, इन्हें परमिशन मिल चुकी है एसबीआई को कि वो 14,000 करोड़ के बॉन्ड्स इशू कर सके। तो एक पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए। और फिर आगे हम देख सकते हैं कि भारती एयरटेल ने 40 लाख कस्टमर जोड़े और वोडाफोन आइडिया ने, दोनों ने मिला के 11 लाख कस्टमर जोड़े। और खाली एक जियो का नंबर देख सकते हैं तो 80 लाख के आसपास है। अभी 80 लाख मार्च के क्वार्टर में एक जोड़ना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। अगर इन दोनों का डेटा मिला भी देना हम, तो भी इसके मुकाबले नहीं होता है। यानी बीच में जो न्यूज़ आ रही थी कि एयरटेल का ऐसा ऐसा है, पर जो तेज़ी जियो ने दिखाई है ना, इसके बाद तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा ट्रेड कर सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधा आज ही जाके जैसे ही मार्केट खुले जाके सीधा जियो को बाय कर लीजिए, ये मेरी ज़रा भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस आप तक न्यूज़ पहुंचा रहा हूँ और मेरे वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं खाली अपना एक पॉइंट रख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो उसके क्लैरिफिकेंस मिल सके और आपको वो सब सारा डेटा वेब पर आप सर्च भी कर सकते हो और क्रॉस चेक भी कर सकते हो। मेरा काम यह है कि आप तक रेगुलर और सही डेटा पहुँचाना। आगे देख सकते हैं हम कि ऑयल इंडिया के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स है। नेट प्रॉफिट 8.5% डाउन है और 800 करोड़ का नुकसान हुआ और ईयर ऑन ईयर। और रेवेन्यू 0.3% डाउन है, 900 करोड़ का नुकसान हुआ। और 1.5 एस फाइनल डिविडेंड, इन्होंने डिविडेंड भी दिया है ₹1.5 का। अब यूबीएल देख सकते हैं कि विजय माल्या के जो शेयर्स थे ईडी के पास, वो बिक जाने वाले हैं ओपन मार्केट के थ्रू। जो ब्लॉक डील थी वो एक्सपेक्टेड है 23 जून को। तो अब आज की डेट आप देख सकते हैं कि 23 जून को हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ सामने आने वाली है, क्योंकि एक यूबीएल जो है ना, ये बहुत ही अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो अगर बहुत सारे स्टॉक अगर मार्केट में आ जाएंगे तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा और स्टॉक गिर जाएगा और हमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब खैर ये तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट में क्या मूवमेंट होगा वो तो हमें 23 जून को ही पता चलेगा। तो आगे की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि इन्फो एज का नेट प्रॉफिट 60% से बढ़ गया है, पर उसका जो रेवेन्यू है और जो इबिटा है ये सब डाउन है, मार्जिन भी डाउन है। पर फिर भी इन्होंने इन्फो एज ने नेट प्रॉफिट कैसे निकाल लिया ये तो हमें बैलेंस शीट रीड करने के बाद ही पता चलेगा। बट एक रफ आइडिया आपको दे देना चाहता हूँ कि इन्फो एज के ना बहुत सारे स्टार्टअप्स है और इन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में फंडिंग करके रखी है। तो इसी के थ्रू इनके अंडर बहुत सारे स्टार्टअप्स चलते हैं, तो इन्हें उधर से भी बहुत सारी कैपिटल और इनकम आ जाती है। अब आगे देखते हैं कि रिको ऑटो के नेट प्रॉफिट लॉस में चल रहा है पिछले ईयर के कंपैरिजन में और रेवेन्यू भी इतना डाउन है। और भारत डायनेमिक्स का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नॉट सो गुड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो कोविड और इन्फ्लेशन तो हमारी हमेशा की तरह नॉट सो गुड न्यूज़ रहती है और मुझे नहीं लगता कि ये 1 साल तक या फिर 2 साल तक जाने वाली है। हाँ, कोविड हट जाएगा लेकिन इन्फ्लेशन तो रहेगा ही। और मैं अपने हर वीडियो में बताना चाहूँगा आपको कि इन्फ्लेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लॉन्ग टर्म गेम होता है और हमें इसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। इसीलिए आप रेगुलरली गुड क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए और अच्छा मुनाफा कमा लीजिए। अब हम सीधा चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ पे बढ़ने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज आने वाले हैं अवंती फील्ड्स के नंबर, तो वो भी हमें देखने लायक होंगे कि कैसे होने वाले हैं। अब ये हफ्ते भी है ना, हमें बहुत सारे रिजल्ट्स देखने वाले हैं, पर ऐसा है ना कि वो बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप क्वालिटी के स्टॉक्स है, तो उसके अंदर बहुत रिस्क रहता है। और जो हमारा मेन फोकस है वो लार्ज कैप है टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए। बट मैं पेनी स्टॉक से रिलेटेड भी वीडियो बना देता हूँ। अगर इन केस अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया, अट्रैक्शन आया और अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो पहले फंडामेंटल्स देख लीजिए, जिसके लिए मैं हेल्प करता हूँ। एंड अगेन आगे हम सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो सेकंड न्यूज़ में पीएनबी हाउसिंग वर्सेस सेबी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पीएनबी हाउसिंग की न्यूज़ चल रही थी कि पीएनबी हाउसिंग है ना, इन्होंने एक बहुत ही फ्रॉड किया है, सेबी ने ऐसा कहा था और मतलब फ्रॉड टाइप चीज़ की है। अब मैं वो चीज़ को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको समझना है तो वीडियो देख लीजिए जो आपको आई बटन में दिख रहा है। पर मैं एक शॉर्टली एस्टिमेट कर देता हूँ। जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और सेबी के बीच में एक केस फाइल हो गया है सैट के अंदर। अब सैट क्या होता है, सिक्योरिटीज़ एपिटाइट ट्रिब्यूनल। अब ये क्या होता है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना ये एक चीज़ बनाई है कि अब जैसे कि हमें पता है कि सेबी है ना एक नॉन बैंकिंग रेगुलेटरी है। तो अब सेंट्रल
गवर्नमेंट तो इसके मामले में टांग नहीं अड़ा सकती है। तो सेबी के साथ मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो हमारी सरकार ने, एक सैट नाम की चीज़ लाई है, जिससे है ना, अगर सेबी ने कुछ चीज़ की है तो जिसको भी ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, वो सैट के अंदर एक अपील डाल सकता है और सेबी और उसका केस हो जाएगा, एंड देन हमें सारे मुद्दों के रिजल्ट्स पर पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिटकॉइन क्रैश हुआ आज, और ये चाइना ने बिटकॉइन की बैंड बजा के रखी है, क्रिप्टो मार्केट की पूरी बैंड बजा के रखी है। आज भी 10% क्रिप्टो और बिटकॉइन क्रैश हुआ था। तो मेरे पोर्टफोलियो में तो अभी फ़िलहाल के लिए बिटकॉइन नहीं है, और मैंने अभी फ़िलहाल के लिए अपने पोर्टफोलियो में से क्रिप्टो को हटा दिया है। अब आपका उसमें क्या है, पोजीशन है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स तो खुला ही है यार, तो आपको जो भी चाहिए आप वो बता दीजिएगा। मैं सारी चीज़ के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आज तक एक भी कमेंट ऐसा नहीं रहा जिसमें मैंने जवाब ना दिया हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ। जय हिंद, जय भारत।